नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में आज हम आपके सामने लाए हैं सावन मास। हर ओर कांवड़ियों से लेके भोले बाबा के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सोमवार के व्रत रख रहे हैं। अब हम यही बता रहे हैं कि आखिर सावन में ही सबसे ज़्यादा व्रत क्यों रखे जाते हैं। क्या है सावन में व्रत रखने का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू, इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए आगे आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम व्रत रखने की। तो व्रत रखने से क्या होता है? व्रत एक धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। व्रत रखने से आपके शरीर में चुस्ती, फुर्ती और ताकत बढ़ती है। व्रत रखने से आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे किसी भी रोग से शरीर को लड़ने में आसानी होती है। साथ ही व्रत रखने से नई प्रतिरोधक कोशिकाएं बनती हैं। ये जो शब्द मैंने अभी बोले हैं, अगर आप व्रत रखने के फायदे गूगल पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले यही शब्द आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ये होता क्यों है। आखिर व्रत रखते वक्त हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और ये बदलाव कैसे होते हैं, इनको समझिए। सबसे पहले बीमार, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। कुछ बीमारियां व्रत रखने से ठीक होती हैं, मगर डॉक्टर की सलाह से ही, कि कैसे व्रत रखना है और क्या भोजन खाना है, ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही आप करें। आज तो व्रत भी अपने अनुसार लोगों ने कई तरह के बना लिए हैं, आपने सुना ही होगा। एक व्रत है जिसमें हम कुछ नहीं खाते पीते, जिसे निर्जला व्रत बोलते हैं कई सारे लोग, यानी कि बिना जल पिए, बिना अन्न ग्रहण किए। कुछ लोग फलों पर व्रत करते हैं। तो कुछ लोग मिलेट्स, जो कि मोटे अनाज हैं, मक्का, गेहूं, बाजरा, जौ। तो कुछ लोग व्रत करने का ढोंग करते हैं और दबा के खाते पीते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि व्रत रखने से क्या बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। व्रत रखने में हम अपने शरीर को भूखा रखने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे ऑटोफैगिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि शरीर की इम्यून सेल्स इफेक्टेड कोशिकाओं को खा जाती हैं। दरअसल होता क्या है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल्स बन जाती हैं जिन पर शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी फिजिकल और जेनेटिकल कंडीशन की वजह से जो शरीर के जीनोम में बदलाव कर सकें, यानी कि सेल के जीनोम में बदलाव हो जाता है। जैसे कि लगातार गुटखा, शराब, बाह्य केमिकल्स शरीर की कोशिकाओं के बायोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट करने लगते हैं, जिससे कोशिकाओं का जेनेटिक और फिजिकल प्रोसेस गड़बड़ा जाता है और ये कोशिकाएं शरीर के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जब किसी कोशिका पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता तो वो अनवांटेड ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी संख्या भी अनवांटेड हो जाती है। मतलब वो तेजी से अपनी संतानें पैदा करना शुरू कर देती है। शरीर का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सभी कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण होना जरूरी है। अनियंत्रित कोशिका शरीर में ज्यादा से ज्यादा अपनी संतान उत्पत्ति करने लगती हैं। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया, वायरस या फिर शरीर की ही कोई ऐसी कोशिका हो सकती है जिस पर शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अनवांटेड कोशिकाओं की शरीर में अनियंत्रित वृद्धि शरीर में रोग पैदा कर देती है। कैंसर सेल्स भी इसका उदाहरण है। जब शरीर में किसी वजह से अनियंत्रित सेल बन जाते हैं तो ये तेजी से वृद्धि करते हैं और इन्हें भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में शरीर कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि शरीर को जाने वाले भोजन को यही सेल
सबसे पहले ग्रहण कर लेती हैं और अपनी अनियंत्रित वृद्धि को लगातार जारी रखती हैं। इन अनियंत्रित सेल को डेड करने और बाकी में व्रत रखना इनके लिए बड़ा कारगर होता है। जब इन अनियंत्रित सेल को प्रॉपर भोजन नहीं मिलता तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक सेल के मुकाबले थोड़ी कमजोर होने लगती है। बस यही समय होता है जब इन सेल्स को शरीर की इम्यून यानी प्रतिरोधक सेल खा जाती हैं या किल कर देती हैं। इसलिए हमें सप्ताह में या महीने में एक बार व्रत जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी सेल्स बनती रहती हैं जो रोगों का कारण बनती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसलिए अगर हम व्रत रखते हैं तो ऐसी रोगों वाली कोशिकाओं को हमारे शरीर की प्रतिरोधक सेल्स खुद ही खत्म करती रहती हैं। व्रत से कुछ समय के लिए रोग वाली कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी प्रतिरोधक सेल्स अनवांटेड कोशिकाओं को खा जाती हैं। तो ये तो हुआ व्रत का वैज्ञानिक कारण। अब हम बात करते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू की व्रत रखने की। सबसे पहले बात धार्मिक पहलू की। हमारे कुछ त्योहारों और ऋतुओं पर व्रत रखने की परंपरा बना दी गई है, जिससे लोग धार्मिक होकर व्रत रख सकें। किसी भगवान को समर्पित हो या फिर अपनी जिंदगी के किसी सुखद पहलू के लिए व्रत को बता दिया गया है, जिससे लोग व्रत रख सकें। इससे ज्यादा व्रत का धार्मिक पहलू और कुछ नहीं है। धार्मिक त्योहारों पर लोग व्रत रखकर पूजा करते हैं, जो हमारे शरीर को डबल फायदा पहुंचाता है, क्योंकि पूजा करना भी शरीर को स्वस्थ रखना ही है। पूजा करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं व्रत के आध्यात्मिक पहलू की। सही में तो व्रत का वैज्ञानिक और धार्मिक पहलू ही आध्यात्मिक कहलाता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक होता है वो वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों पहलुओं पर खरा उतरता है। लेकिन वो बात अलग है कि विज्ञान अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जो अध्यात्म को पूरी तरह से बता सके। विज्ञान में अभी खोजें जारी हैं और जारी रहेंगी। वहीं धार्मिक अब कुछ मुल्ला मौलवियों और पाखंडियों का बाजार बन गया है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सावन के व्रत की, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। आखिर सावन में ही सोमवार के व्रत रखने की धूमधाम क्यों होती है? सावन में महाकाल की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है? कई लड़कियां अच्छे वर की तलाश में तो माताएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और युवा महादेव की भक्ति में लीन होने के लिए व्रत रखते हैं। ये सब धार्मिक होने की वजह से व्रत रखते हैं, तो कुछ आध्यात्मिक भी बोल देते हैं, लेकिन सबका मकसद होता है एक ही है कि शरीर को स्वस्थ रखना है। चाहे वो शिव जी की भभूत मलना हो या फिर भांग मलना हो शरीर पर। याद रहे, शिव जी ने कभी भांग पीने के दर्शन नहीं कराए। भांग और भभूत सिर्फ शरीर पर मलने के लिए होती है, जो शरीर को बाह्य और अंतर रोगों का नाश करने में कारगर होती है। भांग भभूत के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को हम दूसरी वीडियो में बताएंगे और इसके दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल सावन का महीना सभी ऋतुओं में सबसे ज्यादा संक्रमण वाला महीना होता है। बारिश की वजह से हर ओर गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया वायरस अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारे आसपास की खाने की वस्तुओं से लेकर सभी चीजों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हम खाने की बहुत सी चीजें जाने अनजाने में ज्यादा इन्फेक्टेड खा लेते हैं। एक सीमित संख्या में शरीर में गए इन्फेक्टेड बैक्टीरिया और वायरस को तो हमारी रोग प्रतिरोधक सेल खत्म कर देती है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में रोग युक्त सेल यानी बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक सेल्स उन्हें मारने में नाकामयाब हो जाती हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में हमें जरूरत होती है अपनी रोग प्रतिरोधक सेल्स को ताकतवर और संख्या में ज्यादा करने की। इसलिए हम व्रत रखते हैं, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक सेल्स मजबूत और संख्या में ज्यादा हो जाएं, जिससे शरीर में गए रोगाणुओं को खत्म कर सकें। इसलिए हम सावन में ज्यादा व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा
सभी ऋतुओं में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड महीना माना जाता है, मतलब संक्रमण काल माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं, ये वो महीना होता है। इसलिए हम व्रत रखकर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर के अंदर जो संक्रमण है उससे लड़ने के लिए अपनी सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। आपने देखा होगा कुछ गांव में आज भी गांव के लोगों, पशु पक्षियों को स्वस्थ रखने के लिए हवन किए जाते हैं पूरे गांव द्वारा मिलकर एक साथ, जिससे पूरे गांव को रोगों से दूर रखा जा सके। गांव में हवन पूजा के सामूहिक कार्य करने के लिए वैज्ञानिक पहलू के बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से गांव के लोग सामूहिक रूप से मिलकर गांव के देवी देवता के मंदिर पर सामूहिक हवन करते हैं, उसका क्या वैज्ञानिक पहलू है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें जरूर बताएं और सुझाव दें, जिससे आगे हम और मुद्दों पर ऐसी वीडियो आपके सामने ला सकें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।